हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की हनी सकल बुक का चैप्टर 7 फेयर प्ले। तो आइए शुरू करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी फॉर गुड फ्रेंड्स। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो जुम्मन और अलगू जो थे वो दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। और उनकी जो दोस्ती थी ना वो बहुत ज़्यादा पक्की थी। अगर कोई एक गांव से बाहर जाता तो दूसरा अपनी फैमिली के साथ साथ उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। फॉर एग्जांपल, अगर जुम्मन बाहर जाता तो अलगू अपनी फैमिली का भी और उसकी फैमिली का भी ध्यान रखता, और अगर अलगू बाहर जाता तो जुम्मन अपनी फैमिली का भी और उसकी फैमिली का भी ध्यान रखता। Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन के घर में जो है एक बूढ़ी सी आंट रहती थी, उसकी एक आंट रहती थी और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जो उन आंट ने जुम्मन के नाम कर दी थी। और उन्होंने ये प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम ये सोच के कर दी थी कि जो जुम्मन है वो उनका अच्छे से देखभाल करेगा और उनको अपने घर में रहने की जगह दे देगा। The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. कुछ टाइम तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, पर उसके बाद क्या होता है, जो जुम्मन और उनकी फैमिली मेम्बर्स थे सभी को जो थी वो आंटी परेशानी लगने लगी, उनसे परेशान हो गए थे वो लोग। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. तो जो जुम्मन था ना, अब वो भी अपनी वाइफ की तरह होगा। उसकी वाइफ तो पहले ही उनके साथ लड़ाई करती थी, अब जो जुम्मन था वो भी उनसे परेशान होकर उनके साथ जो है मतलब शेमलेसली बात करने लगता है और लड़ाई करने लगता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता था। तो अब जितना जो खाना थी वो ओल्ड लेडी खाती थी ना, उसकी जो वाइफ थी जुम्मन की वाइफ उसे भी ले लेती थी उससे। शी swallowed दिस इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। और उन्हें जो है ये जो इंसल्ट्स है अपने बारे में उन्होंने काफ़ी मंथ्स तक रखी। बट कुछ मंथ्स बाद क्या हुआ, बट पेशेंट हैज़ इट लिमिट। पर पेशेंट की भी कोई लिमिट होती है, इसलिए जो है उन्होंने उसकी तरफ एक्शन लेने का बात सोचा और जो है जुम्मन से बात करने का सोचा। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. तो एक दिन जो है वो ओल्ड आंट जुम्मन से कहती है कि बच्चे उससे बोलती हैं कि मेरे बच्चे कि यही मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम लोग जो है मैं अब मेरे से जो अच्छे से बात नहीं करते, ऐसा लगता है तुम लोग मेरे से परेशान हो चुके हो। तो एटलीस्ट अब मेरे को तुम लोग खाना भी इतना अच्छे से देते हो तो मेरे को मंथली अलाउंस में को एक मंथ में इतने तो पैसे दो कि मैं अपना खुद का किचन बना सकूं, ताकि जो है मैं अपना खुद का खाना बना के खा सकूं। और फिर जो है जुम्मन कहता है कि मेरे वाइफ को पता है कैसे घर चलाना है। बी पेशेंट सन जुम्मन शेमलेसली। तो जो जुम्मन होता है शेमलेसली कहता है कि आप शांति रखो, आप बैठे रहो, बस मेरी वाइफ को पता है कि कैसे करना है पूरा घर का काम और कैसे खाना पकाना होता है। उसके बाद दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इसके बाद जो है शेमलेसली जब उसने उनके साथ बात करी, रिस्पेक्ट नहीं दी उन्हें और बदतमीजी से बात करी, तो फिर जो आंट थी उनको गुस्सा आ जाता है और वो क्या करती हैं, अब अपना जो ये केस था उसको अपने विलेज के पंचायत पे ले जाने का डिसाइड करती है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो काफ़ी दिन तक वो ओल्ड लेडी जो थी देखी गई थी कि वो दूसरों को जो अपने पूरे विलेजर्स को जो अपना केस एक्सप्लेन करते हुए देखी गई थी। सम सिंपैथाइज्ड some sympathized with her, other laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो कुछ लोग जो थे उन लोगों ने तो बोला कि ये बस झूठ कह रही हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। कुछ ने उन्हें एडवाइस दी कि तुम्हें क्या है उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए, अपने नेफ्यू और उनकी वाइफ के साथ अच्छे से रहना चाहिए आपको। और कुछ जो थे उनके ऊपर हंसते थे। एट द लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। लास्ट में जो है वो हार मान के अलगू के पास आ जाती है और उससे बात करती है। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो होता है अलगू कहता है कि चाची आपको तो पता ही है जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सैड, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो उसके बाद जो है वो चाची उसे कहती है मुझे भी पता है कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, बट ये भी तो अच्छी बात होगी कि तुम किसी की सहायता करो, तुम किसी की मदद करो। वो भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये भी तो अच्छी बात होगी। तो उसकी जो है चाची ऐसा कहती है उसे।
ऑफ ए प्लीडेड, द ओल्ड लेडी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड. ऑल्गो डिडंट रिप्लाइड बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स. तो उसके बाद जो है जो ओल्ड लेडी होती है उसे कहती है कि तुम जो है पंचायत में आना और जो है आज शाम को पंचायत में आना और सभी के सामने जो है सच बताना उन्हें. ठीक है. तो उसके बाद जो है अलगू कुछ नहीं बोलता, पर जब वहाँ से चाची चली जाती है उसकी, तो चाची की जो कहा हुआ था उन्होंने, उनके जो वर्ड्स थे वो भी अभी भी उनके जो है कान में गूंज रहे होते हैं, कान में घूम रहे होते हैं कि उन्होंने क्या कहा था. फिर इसके बाद पार्ट 2 होता है. फिर पार्ट 2 में द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओन बनियन ट्री. तो जो है जो पंचायत थी वो उसी इवनिंग को जो है एक ओल्ड पुराने बनियन ट्री के नीचे हेल्ड हुई थी. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड. तो जुम्मन जो होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि जो एक पंच की जो आवाज़ है वही जो है भगवान की सच्ची आवाज़ होती है. जो है पंच कहेंगे वही जो है सच है. तो फिर उसके बाद है लेट माई आंट डोमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. तो उसके बाद जो होता है जुम्मन जो होता है ना वो कहता है कि मेरी आंट को बताने दीजिए कि वो कौन चाहती है हेड पंच, और जो वो चाहेंगी, जो हेड पंच बनाना चाहेंगी वही हेड पंच बनेगा. और जो है मैं जो भी जिसे भी वो कहेगी मैं उसी का मानूंगा. द पंच knows neither friend nor enemy. What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. तो ओल्ड लेडी जो होती है वो कहती है जो एक पंच होता है ना तो उसका कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, तो तुम्हारा अलगू चौधरी के बारे में क्या ख्याल है, क्या उसको तुम बनाओगे हेड पंच? तो फिर उसके बाद जो जुम्मन होता है वो कहता है फाइन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. तो उसके बाद जो है जुम्मन जो होता है वो ठीक कहता है कि चलो ठीक है कि हम जो है अलगू को जो है हेड पंच बना देते हैं. उसके बाद क्या होता है जो जुम्मन होता है वो अपने मन ही मन में जो है खुश हो रहा होता है कि अभी ये तो हेड पंच कौन है, उसका बेस्ट फ्रेंड है अलगू चौधरी. और उसको वो कहता है कि अब तुम जो अलगू है वो मेरी ही साइड लेगा. फिर वो मन ही मन मतलब इतना खुश हो रहा होता है कि वो तो मेरा दोस्त है तो इसका मतलब वो मेरी साइड लेगा, चाची की साइड नहीं लेगा. चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगूम. तो अलगू कहता है कि चाची आपको तो मेरे और जो जुम्मन है उनकी फ्रेंडशिप के बारे में पता ही है. आई नो दैट रिप्लाइड द आंट. जो आंट होती है फिर वो कहती है कि ये मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसिस्टेंस